गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8490। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मैं सोनू अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरणी लगाने का शुक्राना, अच्छा दिन बिताने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज बुधवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिएगा। संगत जी, तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने अपने मंदिर बुलवाया। संगत जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ और लुधियाना के जो गुरु जी का आश्रम ठाकुर कॉलोनी में है, वहां पे गुरु जी ने बुलाया। संगत जी, 1 बजे खुलना था मंदिर, घर से दूर है तो मैं 12 बजे निकल गई। वहां पे पहुंच गई 12:30 पौने 1। बस जैसे जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया, सॉरी कॉफी प्रसाद था, उसके बाद मंदिर खुल गया। मंदिर में दर्शन किए। संगत जी, जब मैं घर से जाने वाली थी तो मैंने गुरु महाराज को इतना बोला कि मैंने आपके पास बैठना है, कम से कम आधा घंटा बिठाना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, 45 मिनट्स बिठाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं कैब में गई तो पूरे रास्ते एंजल नंबर्स 000 से लेकर 999 तक, 77 777, कितनी बार जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियां, और जिस गाड़ी में बैठी उसके नंबर भी 777। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं आते टाइम कैब पे आई और ये भी कहा मैंने गुरुपा से कि गुरुपा आपने ही लेके जाना है। मैं हर जगह जब मैं जाती हूँ, मैं तो कौन होती, तो गुरुपा को मैं साथ ही लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ आप ही साथ चलिए, आप दर्शन कराइए, अपने पास बिठाइए और लेके आइए। संगत जी, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो जब मैं वापसी में आई कैब में, तो उसमें फ्रंट पे शिव जी महाराज के, महाशिव की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति, और साथ में शब्द चल रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 3 सवा 3 बजे मैं घर आई। लंगर प्रसाद मिला वहाँ पे, बहुत ही ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, जिसमें दाल और क्या था, मटर पनीर और आलू की सब्जी और मीठे में लड्डू।
बहुत ब्लेस किया संगत जी, गुरु जी ने बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर देखिए संगत जी, इतना ही नहीं, आगे फिर सत्संग पे बुलाया। एक सत्संग का इनविटेशन आया, 4 से 5:30 का था। बस घर में थोड़ी देर के लिए बैठी, एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने कहा था कि तू ये सत्संग सुन, क्योंकि बेटे पर बहुत सत्संग आ रहे हैं कि उसका समय ठीक नहीं है, उस पर ब्लैक मैजिक है, दुर्घटना, बीमारी, बहुत कुछ, मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव। तो गुरुजी ने आज बोला था ये सत्संग सुन, मैं पूरा अच्छी तरह से वो प्रोटेक्शन लगा दूंगा कि उसे कोई नहीं भेद पाएगा। तो मैंने वो सत्संग सुना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं 4 बजे सत्संग पे निकल गई, वैसे ही कैब करके, और वैसे ही एंजल नंबर्स मुझे मिलते रहे। संगत जी, वहां पे भी बहुत ही ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग था। और जैसे ही जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, और फिर केक कटिंग हुआ, क्योंकि उसमें वहां पर गुरु जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन भी थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर मैं घर आई 7, 7:15। फिर अभी ही नहीं रुकने दिया संगत जी, फिर चली। कोई घर के काम थे, कुछ और सेवा थी। अभी आई हूँ जस्ट 9:30 बजे। सारा दिन गुरु जी ने कैसे निकाला, अपने चरणों के पास रखा और ब्लेस किया। संगत जी, पता ही नहीं चला दिन कहाँ निकला है। इतना अच्छा पीर, इतना प्यारा दिन। तो अब मैं चलते चलते, घूमते घूमते थक चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि गुरु जी का जो सेवा मिली हुई है मुझे, अमृत वेला सत्संग की और संध्या वेला की, तो मैंने मंदिर में आके अपने घर के गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, संध्या वेले का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी जैसे अ, बताते हैं कि ब्लैक मैजिक बहुत हो रहा है, हट करने वाले हटते नहीं हैं। लेकिन गुरुपा ने कल कहा कि वो वहाँ पे भी मेरी पूजा होती है, मेरे हाथ बंधे हैं। तो मेरा गुरुपा के चरणों में अरदास है, हाथ जोड़ के बेनती है गुरुपा, तो वो ऐसे कैसे सुधरेंगे, कैसे रुकेंगे? आप उन्हें रोकिए, बैकफायर कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था कि मन्नत मांगी है, वो मन्नत पूरी हो गई। ना तुमने माथा टेका, ना प्रसाद चढ़ाया। तो मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उनके चरणों में। गुरु जी, हमें कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कहाँ मांगी थी, क्या किया था। आप ही या तो हाथ पकड़ के याद करवा के करवा दीजिए, या हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह गुरु जी हम पर मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, सारी संगत ते करना गुरुपा, सब ते झोलियां भरना, सबनू ब्लेस करना, सबनू हेल्थ ब्लेस करना, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਸਤੀ ਬਸਾਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ शीघ्र अतिशीघ्र बने। सोनू अंकल को ब्लेस करना, सोनू अंकल के परिवार को ब्लेस करना। संगत जी, सोनू अंकल की आवाज बहुत प्यारी है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही ब्लेस्ड वॉइस है। सोनू अंकल, मैं डेली आपके सत्संग सुनती हूँ, डेली बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड कर देने वाले सत्संग होते हैं। और आपकी वॉइस भी पूर्ण रूप से ब्लेस्ड है, कर देने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ फिर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2480। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सोनू भैया आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए और सोनू भैया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मैं ना कुछ दिन पहले ही गुरु जी से गुस्सा हो रही थी, मतलब अपनी प्यार वाली लड़ाई कर रही थी अपने गुरुपा से कि गुरुजी आप मेरे को सत्संग में कभी नहीं बुलाते हो। मैंने आज तक भी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया। एक्चुअल में जो गुरुजी का सत्संग होता है तो हमारे एक्चुअली यहाँ होता ही नहीं है सत्संग गुरुजी का, कि जहाँ जाके मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सकूँ। तो मैं अपने मन ही मन और गुरुजी के सामने बैठ के मैं ये उनसे कंप्लेंट कर रही थी कि आप मेरे को सत्संग पे क्यों नहीं बुलाते हो। तो आप मानोगे संगत जी, विद इन आई थिंक दूसरे ही दिन और मे बी उसी दिन शाम को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को अपने घर पे पाठ पे बुलाया, श्री सुखमनी साहब के पाठ पे। और जैसे ही उसका इनविटेशन आया तो मेरे को एकदम से ऐसे लगा जैसे गुरुजी की फ़ोटो बनी है, पर वो एक इनविटेशन था जिस पे उन्होंने सुखमनी साहब का पाठ मेंशन किया हुआ था और टाइमिंग मेंशन करे थे। और वो जो मेरी फ्रेंड है वो इतनी क्लोज नहीं थी कि मतलब मैं एक्सपेक्ट करती कि वो मेरे को बुलाए, बट शी वॉज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। हमारे किसी ग्रुप में ही ऐसे वो मेरी फ्रेंड थी और उसने मेरे को रैंडमली बुलाया अपने सत्संग, अपने घर पे श्री सुखमनी साहब के पाठ पे। तो मैं मतलब बड़ी खुश हुई और मैंने फिर अपने आप को, मैं गुरुजी के सामने भी बैठी और अपने आप को ये सोचने लगी मैं कि श्री सुखमनी साहब जी का पाठ भी तो गुरुजी का सत्संग ही तो है। तो हमारे गुरुपा तो गुरु नानक देव जी का रूप भी तो है ना। तो उनके बड़े मंदिर में भी जैसे वो शब्द चलते हैं, मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, बट मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं या जितना भी मैंने गुरु जी के बारे में सुना है तो वहाँ पे ये सब शब्द चलते हैं। तो मैं अपने मन ही मन ये सब सोच रही थी। तो जब मैं ना सुखमनी साहब के पाठ पे जाने के लिए तैयार हो रही थी सैटरडे को, तो उस दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप ना मेरे साथ चलना। और मैंने पहनने के लिए रेड कलर का सूट निकाला, मैंने उसे प्रेस किया, बड़ी खुश थी मैं। और पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जब मैं तैयार होने लगी तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं वो सूट पहन के जाऊं। तो मैंने किसी और रंग का पीले रंग का सूट निकाल लिया अपने लिए, कच्चा पीला रंग जो होता है ना, तो वो वाला सूट निकाला। पता नहीं मेरे को लगा भी कि मैं इसके लिए दोबारा मेहनत करूँगी, सूट प्रेस करूँगी, तो मतलब इसमें कितना टाइम जाएगा। पर फिर भी पता नहीं मन में ये थॉट आई जा रहा था कि मैं मतलब यही सूट पहन के जाना है। फिर मैंने अपने मन को समझाया और मैंने रेड सूट को साइड पे रखा और मैंने उस सूट को सच्ची में प्रेस करने की मेहनत करी। और करते करते मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि गुरुजी कहीं ये तो नहीं कि आपके साथ मैचिंग होना हो तभी आप मेरे को ये पहना रहे हैं। सिर्फ मेरे मन की ये सोच थी जो मैं अपने मन में सोच रही थी। तो जब मैं तैयार हो गई और वहाँ जाने के लिए निकलने लगी तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलें। तो गुरुजी मतलब जब मैं वहाँ कार से उतरी और मैंने देखा एक वाइट कलर की तितली मेरे आसपास उड़ रही थी और मेरे को इतना अच्छा लगा और मेरे को महसूस हुआ कि गुरुजी सच्ची में मेरे साथ आए हैं। और जैसे ही मैं उनके घर पे एंटर करने लगी, एक इतनी सुंदर खुशबू आई जैसे धूप की खुशबू। मेरे को महसूस हुआ, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और जब मैंने उनके घर के अंदर एंटर किया, आप मानोगे कि वहाँ पे कोई धूप नहीं चल रही थी, लेकिन जब मैं एंटर कर रही थी तो मेरे को इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू गुरुजी का एहसास करवा रही थी कि वो मेरे आसपास ही हैं। और मैं वहाँ बैठी और वहाँ एक्चुअली जो श्री सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए लेडीज़ बैठी थी, वही पाठ कर रही थी, श्री गुटका साहब को पढ़ के पाठ कर रही थी। और मैं वहाँ बैठी, मत्था टेका और मैं भी पाठ करने लग गई। और अचानक से मेरा ध्यान श्री गुरु नानक देव जी की
फ़ोटो की तरफ गया और उन्होंने भी येलो, और आपको पता है कि उनका चोला कैसा है, किस रंग का है, येलो कच्चा पीला रंग जो होता है। और वो जो उनकी फ़ोटो थी वो मतलब पुरानी वाली फ़ोटो थी और बहुत ही प्यारी थी वो। और वो देख के तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि शायद इसी वजह से मेरे मन में गुरुबा ने ये थॉट डाला कि तू ये वाला सूट पहन के जा। मैं उनकी मतलब हम दोनों मैच कर रहे थे एक दूसरे के साथ और मेरे को बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई फील लाइक सो मच ब्लेस्ड। और पाठ बहुत अच्छे से हुआ। और मैंने जब वहाँ पे प्रसाद खाया तो मैंने वो प्रसाद अपने गुरु पाक का प्रसाद समझकर खाया कि मैं उनके मंदिर में बैठ के वो कड़ाह प्रसाद खा रही हूँ। और मैंने वहाँ लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा। और मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि गुरु महाराज ने मुझे सच्ची में अपने सत्संग में बुलाया। और सत्संग और वहाँ पे जब श्री सुखमनी साहब जी के पाठ का भोग डाला, उन्होंने बाद में जो शब्द कीर्तन भी उन्होंने किया और वहाँ पे वही गुरु महाराज जी का प्यारा सा शब्द बजा जो कि मैंने सुना है कि बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा बजता है, मिलकर बैसो। मेरे को आता नहीं है संगत जी, लेकिन ये वाला शब्द वहाँ पे मतलब बजा और मैं इतनी खुश हुई वो सुन के, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मेरे को गुरुजी ने मतलब अपने सत्संग का पूरा ही रूप दिखा दिया। मतलब मैं सच्ची में कह रही हूँ, अभी भी मैं जब अपना सत्संग सुना रही हूँ ना तो मेरे गूज़ बम्प्स खड़े हो रहे हैं और मेरी आंखों से पानी आ रहा है। मतलब मैंने ये चीज़ शायद उस टाइम इतनी महसूस नहीं करी जितनी मैं अपना सत्संग शेयर करते करते इस चीज़ को महसूस कर पा रही हूँ कि वो कितने प्यारे, मतलब गुरुजी ने किस तरीके से मुझे अपने सत्संग में बुलाया और मुझे कितने प्यार से ब्लेस किया। मैं सच्ची में शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। और मैं जब भी अपने गुरु पिता को याद करती हूँ, किसी भी तरह से मैं परेशान होती हूँ या मेरे मन में कोई दुविधा होती है तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ आते हैं और मुझे उस दुविधा से बाहर निकालते हैं। संगत जी, सॉरी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया, बट मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पा रही हूँ। सच्ची में दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना सोनू भैया, दिल से शुक्राना सारी संगत को, सच्चे मन से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक और बात संगत जी, मैं बहुत ही पहली बार बोल के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस मेरे मन में जो आई जा रहा था, जो गुरुपा बुलवा रहे थे, मैं बोल रही थी। और मेरे से गलती से भी कोई भूल हो जाए या मेरे शब्द उच्चारण में कोई किसी भी तरह की भी गलती हो तो गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, सोनू भैया आप भी मुझे माफ़ करना। आप सबको सच्चे दिल से शुक्राना गुरुपा, सच्चे मन से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी, जय गुरु जी सभी संगत जी को। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और उससे पहले अपना गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल से आपका बहुत 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 शुक्राना मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे परमात्मा, आपका अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं लेकिन बहुत समय से मैंने शुक्राना शेयर नहीं कर पाई हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा है, असीम कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा मैं सबसे पहले शेयर करना चाहूँगी, महाराज जी ने इतना सुकून, इतना हृदय में शांति दी है। पिछले कुछ समय से फाइनेंशियली बहुत अप डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी महाराज जी ने पहले की तरह कोई भी मन में हलचल या किसी भी तरीके की परेशानी वो महसूस नहीं होने दी। महाराज जी का सबसे बड़ा सहारा मुझे यही है। आज मन में संतोष है, शुक्र है, शुक्राना है, गुरु जी महाराज हैं, ये विश्वास है। हर पल हर वक्त गुरु जी महाराज के होने का आभास है।
एक एक क्षण में गुरुजी महाराज हैं, इस चीज़ का अनुभव है। और यही अनुभव मेरे दिल की सबसे बड़ी शांति है, यही अनुभव मेरा सबसे बड़ा सुकून है। संगत जी और गुरुजी महाराज की, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का, कृपा करने का सबके लिए अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं। किसको किस तरह से ब्लेस करते हैं, ये सब के लिए अलग अलग अनुभव हैं। मुझे भी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। 20 मार्च को गुरुजी महाराज ने मुझे भागवत अटेंड कराई, जो पूरे 28 अप्रैल तक, 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चली और पूरी 7 दिवसीय भागवत अटेंड करने का मौका मिला। बहुत गुरुजी महाराज ने अनुकंपा की, सेवा दी, शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखा। मैं जितना बीमार रहती हूँ उसके रिगार्डिंग हर पल ये चिंता लगी रहती है कि मैं अपने घर से दूर होंगी तो कैसे होगा। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे दिल्ली रोहिणी में 7 दिन की भागवत भी अटेंड कराई और बहुत अच्छे से खूब हमने मस्ती करी, खूब हमने भाव में भी डूबे, खूब सारी भावनाएं थी, विचार थे, बहुत सुंदर संगत थी, बहुत सुंदर परिवार था। बहुत अच्छे तरीके से हमने 7 दिन की, गुरुजी महाराज की कृपा से 7 दिन की भागवत अटेंड की। फिर उसके बाद जब मैं अपने घर आई तो गुरुजी महाराज ने अभी मदर्स डे के उपलक्ष्य में, जो बड़े मंदिर की तरफ से हरिद्वार में कीर्तन होता है, सत्संग होता है, वहाँ पर भी गुरुजी महाराज लेके गए। गुरुजी महाराज ने पहली बार मुझे संगत जी के साथ वहाँ जाने का मौका दिया और बहुत सारी चिंताओं के बीच में घर से निकलती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण मैं सफ़र नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी महाराज का नाम लेके बस गुरुजी महाराज ने ऐसी कोई भी परेशानी, पूरे रास्ते दिन भर हम अच्छे से गए, अच्छे से आए और आने के बाद भी अच्छे से रहे। ऐसा नहीं है कि कहीं से आके मुझे परेशानी हुई हो। और गुरुजी महाराज ने दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से ब्लेस की। संगत जी, आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार और गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा से एक और खुशखबरी मेरे जीवन में आई। मेरी बेटी जिसने 12th के बोर्ड दिए थे CBSE से, कल ही उसका रिज़ल्ट आया और बेटी ने 89% से अचीव किया। गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। बस अभी अरदास है गुरुजी महाराज से, अपने बड़े मंदिर बुलाएं, शुक्राना करने मैं आपके पास आना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आपके पास आना चाहती है। संगत जी, पिछले कुछ समय से मैं कुछ भी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ना जाने क्या हुआ है। कुछ नहीं, मगर मेरा आलस है, मेरी लापरवाही है। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। आज गुरुजी महाराज के चरणों में अपनी पूरी प्यारी संगत जी के सामने मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी महाराज से। महाराज ने इतनी कृपा की है, इतनी अनुकंपा की है, लेकिन मैं नालायक शुक्राना भी नहीं करती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतनी लापरवाही, इतनी देरी करती हूँ जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सोनू भैया जी, आपके द्वारा जो चैनल्स बनाए गए हैं जिस पे सत्संग करने की इतनी प्यारी सुविधाएं हैं, किसी कारणवश मैं रिसेंटली फ़ोन चेंज किया था, जिसके बाद से मैं आपका लाइव सत्संग अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। सत्संग शेयर करना आना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज का प्यार और आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब गुरुजी महाराज हमारे घर में होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे दिल में होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिल में होते हैं। तो जब दिल में होते हैं तो वो सुकून होता है, वो प्यार, वो एहसास हर पल होता है। खुद अपने व्यवहार से, खुद अपने विश्वास से आप रोते हैं तो आपको लगता है कि गुरुजी महाराज देख रहे हैं। आप हंसते हैं तो लगता है गुरुजी महाराज देख रहे हैं। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो लगता है गुरुजी महाराज हैं। हर एक चीज़ में गुरुजी महाराज हैं। हे गुरुजी महाराज, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना, सभी साथ संगत जी पे बनाए रखना, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, मुझ पे बनाए रखना और सभी साथ संगत जी पे। सोनू भैया जो इतनी प्यारी सेवा करते हैं, सोनू भैया जी को भी आप बहुत आपने ब्लेस किया हुआ है और ब्लेस कीजिएगा। जो निष्काम भाव से सेवा उन्होंने दी है, वो कर रहे हैं, उसके लिए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। उनको और उनके पूरे परिवार को स्वस्थ रखिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं रोकती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना के लिए गुरु जी महाराज इस आलसी बेटी को सद्बुद्धि देना। मैं नेक्स्ट शुक्राना भी आपका बहुत जल्दी शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। एक बार लास्ट में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में, अपने देव पितरों से भी, अपने कुल देवी देवताओं से भी और समस्त संगत परिवार से भी। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो, कोई भी गलती हुई हो, प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं हांगकांग से सविता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू जी, मैंने आज आपका लाइव सत्संग थोड़ा सुना। एक्चुअली मैं सुनने के लिए खोला था थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जो आपने अपना बारे में अपनी जो बताई, अपने जो मतलब अपने बारे में जो बताया, आपका जर्नी और आप किस तरह से इस तरह अपना म्यूज़िक के बारे में, ये सब आपके बारे में जो भी मैंने सुना, मुझे बहुत ही मतलब जो मैं सोचती थी वो श्योर ही हुआ। क्योंकि जब से मैं आप से जुड़े, मतलब हम आपके चैनल से जुड़ी थी, उसी वक्त से मुझे फील होता था कि आप कोई डिफरेंट हो और एक दिव्य आत्मा हो। मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, तो मुझे वो फील होता था कि आप एक नॉर्मल नहीं, एक दिव्य आत्मा हो और आपके अंदर इतना टैलेंट है और आप इस टैलेंट से आगे आए हो। उसको सुनकर बहुत अच्छा लगा और आप इतना, इसीलिए आप इतने हम्बल हो, क्योंकि आप इतने स्ट्रगल से और इतना मेहनत करके आगे आए हो। तो गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। बहुत अभी थोड़ा ही सुना है, तो आई थिंक आप नेक्स्ट में शेयर करोगे। तो आपने जैसे एक आदमी को एक जुनून होता है ना, एक चाहत होती है कि हमें ये करना है, तो वो कर लेता है किसी भी तरह से। इसी तरह का एग्जाम्पल मेरा बेटा भी है, मैंने आपको बताया था, पहले भी सुनाया है कि उसको मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट होने के बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उसको इसी एक्टिंग और ये सब म्यूज़िक और ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसने भी बहुत मेहनत करके और बहुत करके वो आगे आया है। तो मतलब आगे आया है, ये नहीं कि हम तो चलो उसे करा सकते हैं, बट उसने अपने बूते पे करना चाहता था, तो उसने भी अपने को बहुत अच्छे से स्टैंड किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी मेहनत करी होगी आपने। और वही जो आप म्यूज़िक का मैंने बता थे एल्बम के बारे में, सेम थिंग मेरे मतलब बेटे ने भी किया है, तो उसने भी ऐसे करके वो आगे आया है। तो आप भी मतलब बहुत आगे आ चुके हैं और सभी के दिलों में आपके लिए एक जगह बन गई है, क्योंकि एक अलग जगह है, क्योंकि सबको फील होता है कि आप एक डिफरेंट और दिव्य आत्मा तो है, बहुत हम्बल है। तो ये जो हमारे साथ ज़िंदगी में होता है और हम जिसे सीखते हैं, उससे हमें हम्बल बनना है और हम्बल बने रहना है। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो रियली मतलब बहुत आपकी जो मेरे मन में आपके प्रति जो इज्जत थी कि आपके बारे में, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई ये सब सुनने के बाद। और अभी मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सही जगह ही जोड़ा था। स्टार्टिंग में पहले ही आप ही, मतलब मैंने किसी के सत्संग ना सुने थे, ना बोले थे, ना कहीं पर भेजा था, सिर्फ पहला आप ही से मैंने सिलेक्शन मतलब किया था। और मैं हमेशा आपको एक अच्छा इंसान और बहुत एक बोलते ना एक दिव्य आत्मा समझा, और अभी और भी ज़्यादा आप नज़रों में आगे आ चुके हो। तो भगवान गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। इसी तरह हम्बल जो आप बने हैं वो बने रहना, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों में पहुँचो। तो लेकिन कहते हैं ना, धरती से जुड़ा रहना और नीचे देख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अहंकार, गुरुजी कहते हैं ना, अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, तो वही हमारे विनाश का कारण होता है। तो आप तो अच्छे से जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें और बहुत ऊंचाइयों तक हम्बल जो आपका स्वभाव है वो प्रकार रखते हुए आपको बहुत आगे ले जाए और हमेशा आप खुश रहो। बहुत खुशी हुई आपका सत्संग सुन के। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5808। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय श्री सीताराम। सारे साथ संगत जी को और हमारे सोनू भैया जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ गुरु जी महाराज आपसे और प्यारी साथ संगत जी से कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग बहुत देर बाद मैं शेयर कर पा रही हूँ, समय की व्यवस्था के कारण और थोड़ा अपनी लेजीनेस के कारण। पर जैसे गुरुजी महाराज मुझे प्रेरणा दे रहे हैं वैसे ही मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ। श्री गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरुजी आपको और सारी साथ संगत जी को लख लख शुभकामनाएं। गुरुजी आपका स्नेह, आशीर्वाद और दिव्य मार्गदर्शन हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। आपने हमें भक्ति, सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। आपके श्री चरणों की कृपा से जीवन में शांति, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। गुरुजी आपके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी महाराज ने अपने बड़े मंदिर बुलवाया और हमें ढेरों ब्लेसिंग दी थी। और उसके बाद साथ संगत जी उन्होंने हमें वृंदावन और कैंची धाम का भी ट्रिप ब्लेस किया। जब हम कैंची धाम निकल रहे थे ना तो मैंने गुरुजी को बोला चलो गुरुजी साथ चलते हैं। और जैसे ही हम गेट से बाहर हमारी गाड़ी निकली हमारे सामने से एक गाड़ी गुजरी जिसका नंबर 777777 था। इतने सारे 7 मैंने फर्स्ट टाइम देखे थे तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर जब हम नीम करौली बाबा जी के वहाँ से वापस आए, खैर वहाँ पर भी बहुत उनके चमत्कारों की झड़ियाँ लग गई थी। वापस नीम करौली बाबा जी के मंदिर में, उनके आश्रम में वापस आते हुए पता नहीं कितने ही उन्होंने चमत्कार किए। फिर जब हम वापस आए तो उन्होंने हमें वृंदावन के लिए भी ट्रिप ब्लेस किया। पर जो गाड़ी वाले भैया थे ना, गाड़ी की बुकिंग कंफर्म नहीं हो रही थी, बस यस नो चल रहा था। तभी अचानक एक दिन उनका कॉल आया कि ओके आपकी गाड़ी बुक हो गई है। उन्होंने बोला कि आपकी गाड़ी बुक हो गई है। तो मैं और मेरी बहन अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े और मैंने फिर गुरुजी को बोला चलो गुरुजी यहाँ से भी आशीर्वाद दिला दें और साथ में चलो। जब हम वहाँ पहुँचे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि हमें प्रेमानंद गुरुजी महाराज जहाँ रहते हैं ना उनके बगल में ही रहने की व्यवस्था हुई। पर फिर किसी कारणवश हम किसी और होटल गए जो उन गुरुजी के सामने ही था। पर जैसे ही हमें कमरे की चाबी मिली और मैं रूम में पहुंचती हूँ तो क्या देखती हूँ, रूम का नंबर 777 था। बस मैं तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी यही बोल रही थी। और बहुत और भी इतने सरप्राइज़ दिए, जैसे गुरुजी ने वहाँ फिर अर्ली मॉर्निंग प्रेमानंद गुरुजी की एकांतिक वार्तालाप थी जिसमें हमें बैठने का मौका मिला। लोगों को वहाँ जाने के लिए 6 मंथ का वेट करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें वो नेक्स्ट डे ही वहाँ बैठने को मिला और गुरुजी महाराज से साक्षात भेंट हुई, आमने सामने उनके प्रवचन लाइव सुनने का मौका मिला। और बस वो बहुत आनंदमय था। उनको देख के भी वहाँ लग रहा था जैसे साक्षात हमारे गुरुजी बैठे हैं, साक्षात भगवान वहाँ बैठे हैं। इतना दिव्य तेज उनकी आँखों में और वो चेहरे में था कि हम बस आनंद विभोर हो गए। हमारी आँखों में अश्रु थे और मुंह में सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी यही बोलते जा रहे थे। फिर जब हम वहाँ से बाहर निकले
तो ड्राइवर भैया ने हमें सारा वृंदावन के दर्शन ऐसे कराए ना जैसे हमने कोई गाइड बुक कर रखा। हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट उन्होंने हमें दिखाई जो इससे पहले मैं कभी नहीं घूमी थी। फिर हम बरसाना गए। वहाँ इतनी भीड़ थी पर वो मेरा हाथ पकड़कर आगे तक खींच के ले गए, जहाँ पर जो मंदिर के गोस्वामी जी हैं ना, उनके भी हमें साक्षात दर्शन मिले। उनके हमने चरण छुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर राधा रानी बरसाना। अंदर तो जाने को नहीं मिला, लेकिन मैं बाहर ही खड़े खड़े उनको शुक्राना कर रही थी कि माँ, एटलीस्ट मैं यहाँ खड़े होकर आपको देख तो पा रही हूँ, आपने मुझे अपने इस धाम में बुलाया। और साथ साथ बोल भी रही थी कि लास्ट ईयर तो आपने अपने एकदम सामने बैठा के आशीर्वाद दिया था, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। पर आज फिर आपने बुलाया, सामने से आप मेरे को आशीर्वाद दे रही हैं, इसका शुक्राना है। ऐसे कहते हुए मैं वापस आने लगी। तो जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ के नीचे वापस आ रही थी, अचानक से ड्राइवर भैया पता नहीं कहाँ से आए और चिल्ला करके बोले और मेरा हाथ खींचते हुए बोले, कहाँ जा रही हो, चलो यहाँ। और मेरे को खींचते हुए आगे ले गए और पंडित जी से बोल के मुझे राधा रानी जी के पास एकदम सामने उनके बैठा दिया। तो मैं एकदम अवाका भी रह गई और उनको भी शुक्राना कर रही थी, गुरुजी को भी कर रही थी कि अचानक से मतलब ये क्या करिश्मा था। फिर वहाँ हम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तो बैठे ही रहे होंगे। फिर एकदम माँ के चरणों का प्रसाद जो उनको भोग लगाया जाता है वो हमें मिला। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मैं बार बार बस शुक्राना कर रही थी। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो और भी, तो मैं अगर बताऊँगी तो पूरा ही सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद मन खुश था, ऐसे लग रहा था चमत्कार तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। फिर वापस आते हुए ड्राइवर भैया हमें वहीं पर ही नीम करोली बाबा जी का आश्रम भी है, जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। उन्होंने बताया कि लास्ट में उनका शरीर वृंदावन ही आकर के शांत हुआ था, तो वहाँ उनका आश्रम है। तो लास्ट में उन्होंने बोला टाइम आप यकीन नहीं करोगे साथ संगत जी, सिर्फ 10 मिनट बचे थे और वहाँ से एटलीस्ट हाफ एन आवर की तो ड्राइव थी। पर वो इतनी तेज़ी से लेके आए जैसे कह रहे कि बस हमें पहुँचना है आश्रम, और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो आश्रम 12 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद हम जैसे ही वहाँ पहुँचे वो गेट एकदम बंद हो गया था। गेट कीपर वहीं था, गेट बंद कर रहा था। तो गाड़ी वाले भैया ज़ोर से चिल्लाए, भागो दौड़ो उसके पास, और वहीं से ज़ोर से चिल्ला के उस गेट कीपर को बोला, इन दीदी को अंदर आने दो, ये न्यूजीलैंड से आई हैं, ये बहुत दूर से आई हैं, इनको अंदर आने दो। और गेट कीपर ने भी जैसे बात को मान लिया, क्योंकि रूल तो रूल्स होते हैं, कोई कहीं से भी आए, पर उन्होंने हमारे लिए वो गेट खोल दिया। फिर हम एंटर हुए और हर एक कक्ष जहाँ जहाँ हम एंटर हो रहे थे, आरती चल रही थी, मतलब एकदम लास्ट की, और वो आरती ख़त्म होती ही वो उस कपाट को बंद कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात हाथ पकड़ के हमें हर एक कक्ष में ले जा रहे हैं, और जैसी आरती संपूर्ण हो रही है वहाँ के कपाट बंद हो रहे थे। मतलब बिल्कुल ऐसी निराशा ही नहीं हुई कि मंदिर बंद मिला। मतलब कितना मन को दुख लगता है ना, हम इतनी दूर से गए और कोई आश्रम या मंदिर बंद मिले, पर हमें अंदर एंट्री मिली, हर एक कक्ष में मिली, आरती होते हुए मिली। फिर सबसे जो बड़ा चमत्कार हुआ, नीम करोली बाबा जी उसी आश्रम में जहाँ वो बैठते थे, एकदम हमें वहाँ अपने माथा टेकने का और एकदम उस कंबल को, उस स्थान को हम छू सकते थे, वो आशीर्वाद हमें मिला। जो कि मैं कैंची धाम में वहाँ नीम करोली बाबा जी को बोल रही थी मन ही मन में कि काश बाबा जी, जहाँ आप इस चारपाई में बैठते थे, ये जो कंबल आपका रखा हुआ है, काश मैं इसको छू पाती, काश मैं आपका आशीर्वाद ले पाती। जो मैं वहाँ से बोल के आई थी वो वृंदावन में गुरु जी की कृपा से यहाँ पूरा हुआ। मैं बस उस कंबल को छूते हुए और वो माथा रखते हुए मैं बता नहीं सकती कितनी हाई एनर्जी वहाँ की थी।
एकदम रोंगटे खड़े हो गए और लगा कि जैसे साक्षात बाबा जी यहाँ बैठे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और तो और जब हम वहाँ से आए तो वहाँ लंगर भी था। वो तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कढ़ी, चावल, आलू, बीन्स, वो सारी चीज़ें थी जो मैं भोग में चढ़ाती थी। ऐसे लग रहा था बाबा कहते थे कि जो तू मुझे भोग रोज़ चढ़ाती है ये ले मेरा बच्चा, आज तू भी आ और खा के जा, क्योंकि मैं बाहर इधर उधर होटलों में कम ही खाती हूँ। तो उन्होंने इस ढंग से अच्छे से हमें भरपेट भोजन करवाया। और तो और बाबा जी का जो एकदम भोग प्रसादी चढ़ा हुआ था, लास्ट में हम उठने वाले थे पर वो एकदम से आए, बोले ये बाबा जी को चढ़ी हुई पूरियाँ हैं, बाबा जी को चढ़ा हुआ भोग है, क्या आप लोगे? और हमने बहुत प्रसन्न मन से वो सब लिया। और यकीन करें साथ संगत जी, वो जो पूरियाँ थी ना, उसका स्वाद मैं बता नहीं सकती कि कितना डिवाइन था। ऐसे लग रहा था जैसे सचखंड का ही प्रसाद हमें मिला हो। वो सब खा के फिर जब हम बाहर निकले, बस ऐसे करते हुए हम वापस गुरुजी महाराज की दया से अपने घर आ गए। और अनंतम अनंतम उनका शुक्राना है। और भी न जाने कितने कितने ऐसे चमत्कार उन ट्रिपों में थे। अगर मैं वर्णन करने लगूं तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी ही इतना बड़ा हो चुका है। तो अब मैं गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ और साथ साथ समायाचना के साथ साथ इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आगे फिर दूसरा सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। और साथ संगत जी कृपा करके गुरुजी महाराज, सोनू भैया जी, इस सत्संग को बोलने में अगर मुझसे कहीं भी कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सब मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और धन्यवाद आप सब सारी साथ संगत जी का, गुरुजी महाराज जी का, सोनू भैया जी का कि आपने ये सत्संग शेयर किया, और सारी साथ संगत जी जिन्होंने ये सत्संग सुना। गुरुजी महाराज सारी साथ संगत जी को, सबको अपने डिवाइन आशीर्वाद से ब्लेस करें। और अपने मंत्र जाप के साथ ये सत्संग समाप्त करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय श्री सीताराम। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग जी, गुरुजी महाराज के साथ जर्नी इतनी प्यारी है कि ना दुख का पता चलता है ना सुख का पता चलता है, सब एक समान लगते हैं मुझे। तो अब ऐसा हो गया है कि जो भी हो रहा है गुरुजी महाराज की रज़ा से हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी होगा तो गुरुजी महाराज देख लेंगे, संभाल लेंगे। तो चिंता चिंतन बदल गई है उनकी कृपा से, तो बहुत बहुत शुक्राना। सत्संगत जी, प्रॉब्लम्स इतनी आती है बॉडी में, पता चलता है कि बॉडी में पीसीओडी है मुझे। और सत्संगत जी, लगभग 2 महीने होने आ गए। मेरा हैंड वर्क करना बंद कर दिया था, पता नहीं कुछ भी काम करो बहुत पेन होता था। और गुरुजी महाराज के मैसेजेस भी आते थे कि वो तुझे बेड पर डालना चाहते हैं ताकि तू किसी काम की ना रहे और इस घर से निकाल दे जाए। मतलब वो इतनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं कि मैं अपने पति अंकल के साथ खुश नहीं रहूँ, मेरा घर ना बसे, मेरे बच्चे ना हो। और इस उद्देश्य के साथ वो इतना ब्लैक मैजिक करते हैं, हर दिन करते हैं, हर रोज़ करते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि बड़े बड़े संकट बिल्कुल छू कर निकल जाते हैं। मानो वो सिर्फ एहसास कराने आए हों कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, लेकिन तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। तो जो गुरुजी की छाँव में है वो तो सुरक्षित ही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। सत्संगत जी, गुरुजी महाराज ने
मुझे टेस्ट के लिए भेजा। और फिर मुझे डर लग रहा था कि कहीं B12 की कमी ना आ जाए, क्योंकि B12 का की कमी पूरी करने के लिए बहुत इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। और गुरुजी महाराज को पता है कि इंजेक्शन से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सत्संगत जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, बट अभी तक मैं कोई बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, और मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए भी गई थी। तो गुरुजी महाराज के आप मिरेकल्स देखिए। फर्स्ट टाइम पर मुझे इतने सारे इंजेक्शंस लगे थे, मिनिमम शायद 11-12, और मतलब वो बहुत पेनफुल थे, और मुझे बहुत ऐसे अंदर से दिल से गुरुजी महाराज से अरदास निकल गई थी कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं लगवाने इंजेक्शन। और उनकी कृपा और रहमत देखिए कि जब मैं सेकेंड मीटिंग में गई डॉक्टर के पास, तो मिनिमम से मिनिमम होते इंजेक्शन ख़त्म ही करवा दिए गुरुजी महाराज ने। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मानो गुरुजी महाराज सिर्फ उन डॉक्टर के पास जो बेसिक ट्रीटमेंट्स जो PCOD के लिए है उसके लिए मुझे भेजा गया। और उसके बाद मैं गुरुजी महाराज ऐसा दिन आया कि एक तरफ मेरा हाथ बहुत दुख रहा था, दूसरी तरफ मेरा कंसीव का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो बहुत सारी टेबलेट्स लेने की वजह से मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गए थे। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी महाराज मैं तो थक गई हूँ दवाइयाँ खा के, और सत्संगत जी हम कैसे ना माने कि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हर बात जो हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हर चीज़ वो सुनते हैं। इतना बारीकी से सुनते हैं। आज तक किसी ने इतना करीब से हमें नहीं सुना होगा जितना गुरुजी महाराज ने सुना है। हर छोटी से छोटी अरदास अगर पॉसिबल होता है तो वो ज़रूर पूरी करते हैं, ये तो मैंने देखा है। और मैं बहुत 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 भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मेरे पास रब हैं जो हर पल मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे महसूस कर रहे हैं। और समटाइम्स हम वर्ड्स में लोगों को नहीं बता पाते हैं कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास गुरुजी महाराज हैं जिन्हें हमें बोलना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ लेते हैं। तो कितना प्यारा रिश्ता है ये। हर रिश्ते में सुकून है तो वो उनकी कृपा है। अगर शरीर में बीमारियाँ भेजी भी गई है, फिर भी मैं सारे काम कर पा रही हूँ, चल फिर पा रही हूँ, और मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, ये उनकी कृपा ही है। सत्संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंत कोटि और हृदय से आपका बहुत शुक्राना है। मतलब मुझे तो लगता है कि किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ मैं, क्योंकि पापा को हार्ट अटैक आया था, उससे भी गुरुपा ने उन्हें बचाया, न्यू लाइफ ब्लेस की। भाई को एक्सीडेंट के बाद में न्यू लाइफ ब्लेस की, मम्मा को न्यू लाइफ ब्लेस की, और पति अंकल और मेरे रिश्ते को बचा कर रखा। हर बुरी नज़र से वो बचा कर रखते हैं। असर करती है बुरी नज़रें, लेकिन गुरुजी महाराज फिर से हमारी नज़र उतार कर हमारे अंदर प्रेम भर देते हैं। और एक बहुत ही प्यारा दोस्ती का रिश्ता भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। हालाँकि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती, बट स्टिल थैंक यू गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता कि क्या है, बट ये गलत दिशा में ना जाए, बस इतनी कृपा करना। और क्योंकि हम मूर्ख हैं, मोह माया और जो भी अहंकार और ये लोभ, ईर्ष्या वगैरह, इन सब चक्करों से सिर्फ आप ही हमें निकाल सकते हैं। और एक दीपा आंटी का भी बहुत अच्छा मैसेज आता है कि गुरुजी महाराज से अरदास कीजिए कि गुरुजी महाराज हमें इस कीचड़ से निकाल लीजिए। तो सबसे प्यारी अरदास है ये तो, क्योंकि अंत में तो यही गुरुजी महाराज देने आए थे, और वो उदास भी इसीलिए थे क्योंकि वो जो देने आए थे वो हम मांगते ही नहीं हैं। तो मुझे तो गुरुजी महाराज ने अब ऐसा बना दिया है ना कि मुझे ऐसा लगता है मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बेबी ब्लेस नहीं हुआ है तो राइट टाइम पर गुरुजी महाराज ज़रूर मुझे माँ बहन बनने का अवसर प्रदान करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है मतलब ये सोची भी गुरुजी महाराज ने ही दी होगी कि पहले शायद वो मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे। जब मेरा शरीर इस लायक हो जाएगा तो वो ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे ब्लेस करेंगे। बस मुझे धैर्य रखना है, वो भी आपकी ही कृपा से हो रहा है। और पति अंकल को भी थोड़ा सा धैर्य देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बट जैसे गुरुजी महाराज की मर्ज़ी, जब जो देना है उन्हें देना है, और क्या नहीं देना है, क्या देना है, मतलब सब कुछ मुझे गुरुजी महाराज
से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं है। अगर कुछ है तो भी उनकी कृपा से है, नहीं है तो भी उनकी कृपा से है, और जो भी है अच्छा है। तो ये सोच ही देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब मैं एक टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गई थी। हर चीज़ में मुझे नेगेटिविटी ही मतलब नेगेटिव थॉट्स ही आते थे। और मैं इतना ज़्यादा मतलब सब लोगों पर शक करने लग गई थी कि इसने कुछ किया होगा, उसने कुछ किया होगा। हालाँकि अभी भी मुझे डर लगता है, बट गुरुजी महाराज ने सिखाया है कि आपको बिल्कुल सामान्य रहना है सबके साथ में, और ऐसे सब पे शक नहीं करना है। गुरुजी महाराज पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो वो हमारे ही कर्म हैं जो इस तरीके से कर रहे हैं, और गुरुजी महाराज कभी हमें नुकसान नहीं होने देंगे। वो जो भी ज़रिया है, लोग हमारी बुराई कर रहे हैं या कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो वो सब हमारे कर्म काट रहे हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज ये सब सिखाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर मैं पैनिक होने लग जाती थी डर के मारे या किसी भी रीज़न से, और गुरुजी महाराज मुझे बहुत सँभालते हैं, क्योंकि जब भी मुझे थॉट आता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है या ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से पता तो चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर गुस्सा आने लगता है और एक मतलब आह निकलती है। गुरुजी महाराज कहते हैं किसी को भी आपको श्राप या आह नहीं देना है। तो गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे ऐसी बख्शीश देना कि मेरे दिल से, मन से, विचारों से कभी किसी के लिए कुछ गलत ना निकले, और मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊँ जैसी आप मुझे बनाना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9514। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरुजी। और गुरुजी के इस पावन दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, संगत को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आज के दिन गुरुजी का सत्संग करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से मतलब मैसेज आ रहे थे कि मतलब सत्संग शेयर करो, और तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज के दिन, वीरवार के दिन, गुरुजी के दिन, गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया है अंकल जी के चैनल पे, और वो मेरा सत्संग जो है बहुत अच्छे तरीके से अंकल जी ने शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर हुआ। अब मैं दूसरा सत्संग जो है शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब बहुत मतलब अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। बहुत चीज़ें देखी हैं मैंने इस टाइम पीरियड में। मैंने जो लास्ट सत्संग शेयर किया था, उस सत्संग में भी मैंने ये चीज़ें बोली थी कि मुझे गुरुजी पे विश्वास है। अभी बुरे दिन चल रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन अगर गुरुजी साथ हैं तो ये जो है टाइम पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है गुरुजी पे। मैंने पहले भी ये बातें बोली थी कि मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सही नहीं है, तो गुरुजी कृपा करना, और मुझे विश्वास है कि गुरुजी कृपा करेंगे। गुरुजी ने बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो की हैं जिसका हमें विश्वास नहीं था, गुरुजी ने वो चीज़ें करके दिखा दी हैं। और मैं गुरुजी का शुक्राना करने भी गई थी। मैं गुरुजी के महासमाधि दिवस पर भी गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बुलाया, अपने मंदिर, बड़े मंदिर बुलाया, मेरे को आशीर्वाद भी दिया। मैं गुरुजी के बड़ी मंदिर गई थी, अपने बच्चों को लेकर गई थी। मेरे बच्चों पे बहुत बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज की। तो हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी के बड़े मंदिर जाके, गुरुजी से मिलकर। बस एक ही चीज़ फील होती है कि बड़े मंदिर बड़े मंदिर गई, वहाँ जाके कहते ना कि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप बड़े मंदिर चले जाइए, बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके। और इस बार मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर अंदर बैठने का भी मौका मिला। पता नहीं क्यों सिर्फ रोना ही निकल रहा था। बड़े मंदिर जाकर ऐसा हो रहा था कि जैसे वो सामने बैठे हैं और मैं उनसे बातें कर रही हूँ, और अपने दुख दर्द सिर्फ बता दो गुरुजी को, और
अब बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर से घर आई हूँ, अपने घर आकर जो चीज़ सोची भी नहीं थी वो हो गई थी। मैंने छोटा सा सेटअप स्टार्ट करने का सोचा था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा समय ख़राब चल रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारे जितना भी बिज़नेस था, जो भी काम थे, सब ख़त्म हो गए एकदम से। मैं कोटा राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर हॉस्टल लाइन ही है जो है, बच्चों के एजुकेशन को लेके ही जो लोगों के काम चलते हैं वो हैं। बट उस टाइम पे अब जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल काम धंधे जो हैं बंद हो चुके हैं, तो हमारा सारा सेटअप ख़राब हो चुका है। अब गुरुजी की कृपा से चल रहा है सब कुछ, धीरे धीरे कर रहे हैं, नॉर्मल उस पे आ रही है चीज़ें, लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छा भी चलेगा। मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रखी है, मेरे घर पे भी बहुत कृपा करी है। मेरे गुरु महाराज मेरे मंदिर में विराजमान हैं। गुरुजी कहते हैं अगर मेरा स्वरूप किसी के घर में है तो वो स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात उसमें विराजमान हूँ। तो मुझे बहुत विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी पे। और मैंने बताया कि जैसे मैंने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। मैंने गुरु महाराज जी को ही बोला था कि गुरुजी कुछ तो करो जो मैं करूँ। तो मेरे माइंड में एकदम से ये है कि मैं घर से ही कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करने का सोचा था, घर से ही करूँगी। तो मैंने छोटे से अमाउंट में ये सेटअप जो है स्टार्ट किया। फिर एकदम से ही ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरा जो छोटा सा काम था वो ही शॉप में कन्वर्ट करा दिया। मैंने अपने हस्बैंड से वर्बली बात करी थी कि अपन जो है शॉप डाल लेते हैं, घर में तो इतना नहीं पता चलता है किसी को, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो उन्होंने भी एकदम से जस्ट हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो वो हो गया, शॉप डल गई। 15 दिनों के अंदर सब कुछ हो गया, शॉप भी डल गई, सामान भी और आ गया, सब कुछ हो गया। अब गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ही शॉप है, गुरुजी विराजमान हैं शॉप में। मैंने शॉप ओपन करी है, अभी न्यूली सेटअप है, तो उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा, मुझे ये बात भी पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरे गुरु महाराज वहाँ पर हैं। मेरे अपने शॉप की जो का नेम भी रखा था वो भी गुरुजी कॉस्मेटिक्स के नेम से ही रखा है। मेरे गुरुजी का है, और जो है वो भी गुरुजी का है, जो नहीं है वो भी गुरुजी का है, देने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो मैं गुरुजी का लख बार शुक्राना करती हूँ कि जिस भी स्थिति में रखना गुरुजी, बस कृपा बनाए रखना, जैसे भी रखना कृपा बनाए रखना। कभी भी ऐसा नहीं हो, मेरा साथ मत छोड़ना कि हाँ मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर रो जाती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा सॉरी संगत जी, बट मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि ऐसा कैसे हो गया एकदम से। बहुत ख़राब स्थिति हो गई कि घर में एक पैसा नहीं, किसी टाइम पे इतना था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, आउट ऑफ लिमिट थी। लेकिन आप वो गुरु कहते हैं ना, मैंने गुरु संगत जी का सत्संग सुना था कि गुरुजी को बोलते हैं गुरुजी था तो इतना था और नहीं है तो बिल्कुल ही खड्डे में डाल दिया है हमने। तो कहते हैं वो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ बिल्कुल नीचे से, बिल्कुल डाउन उससे शुरू करते हैं गुरुजी कि हाँ बिल्कुल जहाँ नीचे चले गए हो अब वो आपको उठाएंगे। तो बस उस चीज़ का इंतज़ार है कि मुझे गुरुजी ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना हो कि हाँ मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरा अपना घर हो जाए, मुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़े, बस मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ज़्यादा की अपेक्षा नहीं रखती हूँ, इतना हो कि हाँ हम सुख चैन की रोटी खा सके, बस बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए और सब कुछ सही रहे, काम धंधे अच्छे चले। हस्बैंड को दूसरी जॉब भी मिली, वो भी मैं गुरुजी की कृपा ही मानती हूँ कि वरना वो इतने टाइम से खाली बैठे थे। बट अब
जो है हमको बहुत लॉस भी हुए और उनकी भरपाई भी गुरुजी की कृपा से ही हो रही है, वरना अच्छे बैठ जाते हैं। अच्छे आजकल तो देखा है कि हर कोई गलत स्टेप उठा लेता है टेंशन में, लेकिन गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने हौसला बनाया हुआ है मेरे अंकल जी पे कि वो कभी भी डाउन नहीं जाते हैं, उनके मन में कभी कोई गलत विचार नहीं आते। उनको भगवान पे बहुत भरोसा है, गुरुजी पे बहुत भरोसा है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी जैसे था, जैसा भी हो अच्छा हो, और अगर आपने ये दिन दिखाए हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, जो करते हैं गुरुजी अच्छा ही करते हैं। मुझे विश्वास है मेरे गुरु महाराज जी पे। मैं गुरुजी का लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था, तेरी बहन के घर में बहुत खुशियाँ आने वाले हैं, तो वो चीज़ भी रियलिटी हो चुकी है। मतलब मेरी सिस्टर की बहुत लंबे टाइम से शादी की बात चल रही थी, वो लव मैरिज करना चाहती थी, बट वो बात जो है बैठ नहीं रही थी, सामने वालों की तरफ से हो नहीं रहा था। उन अदर कास्ट में है। तो अभी हम जब लास्ट टाइम महासमाधि दिवस पर जब गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, तो मन उसने गुरुजी से ये बात रखी कि गुरुजी होना हो तो हो जाए, नहीं होना हो तो ना हो। बस आज मैं आपसे ये बात करके जा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं तभी आऊँगी जब हो जाएगा या फिर नहीं होगा। जब मतलब ये चीज़ हो जाएगी, या तो मैं उसके साथ ही आऊँगी या मैं नहीं आऊँगी। जब वो गुरुजी से ये बात बोल कर आई थी, और आते ही मतलब वहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं 2-5 दिन ही हुए होंगे हमको, जो कि उधर से रिस्पॉन्स आ गया, और उनकी मदर ने खुद हमें आगे से ये चीज़ बोली है कि हाँ हमको कुछ कर लेना चाहिए। तो हम इसमें गुरु महाराज जी की बहुत वो समझते हैं कि कृपा समझते हैं कि जो है गुरुजी महाराज की तरफ से है। गुरुजी महाराज जी सुनते हैं, अगर आप दिल से बोलते हो ना, और उनके दर पे जाके अगर आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी के आंसू। वो इतने भोले हैं, गुरु महाराज जी इतने भोले हैं कि वो किसी को रोता नहीं देख सकते शायद, इसलिए वो हर किसी की बात सुन लेते हैं। और जो नई बातें पूरी नहीं होती हैं, मुझे लगता है कि वो शायद सही नहीं होती हैं, इसीलिए पूरी नहीं होती हैं। तो मैं गुरुजी का लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरे पास बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैं आज गुरुजी का दिल से हाथ जोड़ कर सच्चे मन से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी लख बार शुक्राना, कृपा बनाए रखना, सदैव अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। आप सभी संगत परिवार ने अपना समय गुरुजी महाराज के पावन सत्संग को दिया है। गुरुजी महाराज के सत्संग के श्रवण में आप सभी संगत परिवार ने पूरी श्रद्धा से अपना समय दिया है। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।